ये आपका ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। इसको एक बार प्रेस करोगे ऑफ हो जाएगी, दूसरी बार प्रेस करोगे ऑन हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप, ये नॉब है आपकी प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए, इसको घुमाना है। इसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी। जिस प्रोग्राम पे ये लाइट रहेगी वो प्रोग्राम आपका चलेगा। तो मिक्स डेली से शुरू करेंगे। मिक्स डेली और जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं और जो मिक्स कपड़े, मिक्स फैब्रिक है, जैसे वुलन का है, सिंथेटिक का है, जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, वो कपड़े आपने इस मोड में वॉश करने हैं। या जो डेली रूटीन वाले जो कपड़े हैं वो, और उनको अगर स्टीम देना तो ये स्टीम वाला फंक्शन दिया हुआ है, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। वो कैसे ऐड करना है? उसके लिए अपना ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका, जैसे आप यहाँ से प्रेस करोगे ना, पहले एक्स्ट्रा रेंज पे आई, अब स्टीम पे आ गई, अब यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। लेकिन फिर से, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये मूव करेगा यहाँ से, इसको प्रेस करने से ऑप्शन के ऊपर जाएगा। ऑप्शन को यस नो करना अपना, तो वो यहाँ से सिलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कॉटन वाला, कॉटन स्टीम। अब कॉटन के जो कपड़े हैं, उसके लिए जो जो प्रोग्राम्स चाहिए वो जहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कॉटन के प्रोग्राम में आपको टेम्परेचर का वेरिएशन कोल्ड से लेके 95 डिग्री तक है। 95 और 60 डिग्री में अपना कॉटन के वाइट कपड़े वॉश करने हैं, कलर नहीं डालने हैं। कलर डालोगे तो उनका कलर फेड हो सकता है। 40 डिग्री तक आप कलर वाले डाल सकते हो, 30 डिग्री में, ठीक है, इसमें भी डाल सकते हो। तो जब आपके कपड़ों को स्टेरलाइज करना है तो 95 डिग्री तक आप यहाँ से टेम्परेचर दे सकते हो। और इसमें आप कपड़ों की कैपेसिटी 8 किलो तक आप कपड़े डाल सकते हो। ये मशीन खुद बताएगी, ठीक है। इस प्रोग्राम में किस हिसाब से टाइम कितना लगेगा, वेट कितना है कपड़ों का, कितने कपड़े डालने हैं, और टेम्परेचर कितना रखना है। टेम्परेचर हमें टेम्परेचर वाले से सेट करना है। हाँ, टेम्परेचर एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट करेगी खुद ही। बाय डिफ़ॉल्ट इसने 40 डिग्री कर दिया है, ठीक है। अगर आपको खुद सेट करना है, जैसे आपको कम करना है या ज़्यादा करना है, उसके लिए आपने टेम्परेचर को प्रेस करना है। अब ये 60 पे चले गया, अब 95 पे चले गए, ठीक है। अब कोल्ड पे, अब 20, अब 30, अब 40। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 40 ले देगा। बाय डिफ़ॉल्ट 40 आता है, ठीक है। अब जैसे इसमें स्पिनिंग की स्पीड आपको 1000 RPM दिखा रहा है, बट आपके मशीन के मॉडल के हिसाब से 1400 RPM है, ठीक है। यहाँ पे 1400 RPM दिए हुए हैं, तो इसमें 1000 दिखा रहा है। 1000 जो है नॉर्मल कैटेगरी में आता है। अगर आप ज़्यादा स्पिनिंग करना चाहते हो, स्पिनिंग वाला बटन प्रेस करके आपने यहाँ से इसको प्रेस करते जाना, जितना चाहिए उतना कर सकते हो। कम करना कम भी कर सकते हो, ज़्यादा करना ज़्यादा भी कर सकते हो। स्पिनिंग अगर कैंसिल करनी है तो कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। ऑटो मोड होता है कोई जो ऑटोमेटिक कपड़े साफ करके है ना, मिक्स डेली, निचोड़ के। अच्छा, ये इसके सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिक है। उसके बाद आ गया आपका ऑप्शंस। अब कॉटन वाले में ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, जैसे प्री वॉश है, सोक है, एक्स्ट्रा रिंज है, स्टीम है। इसमें एक पहला मॉडल आता था हमारा, उसमें स्टीम जो सिलेक्टेड ही रहता था, कैंसिल नहीं कर सकते थे। बट इस मॉडल में आप कैंसिल भी कर सकते हो स्टीम, नहीं तो क्या होता था, कपड़े गिले रह जाते थे। अब इसमें आप स्टीम को कैंसिल भी कर सकते हो, स्टीम ऐड भी कर सकते हो। स्टीम कैंसिल कैसे करनी? वो जैसे अभी कैंसिल्ड है। अच्छा, अभी कैंसिल। हाँ, जैसे आपने डालना है, ये स्टीम सेलेक्ट किया और स्टार, ये स्टीम आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक है। पहले स्टीम का ऑप्शन ही नहीं आता था, अब इसको मॉडिफाई किया कंपनी ने, तो स्टीम वाला फंक्शन आप कैंसिल भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो। उसके बाद आ गया आपका जैसे प्री वॉश सोक होता है। जैसे बहुत ज़्यादा गंदे मैले कपड़े हों तो उनको क्या करते थे हम, हाँ, भिगो के रख देते, सर्फ वगैरह डाल के रख देते, जिससे मैल ढीली हो जाती थी और जल्दी से साफ़ हो जाता था। अब वो फंक्शन कंपनी ने मशीन के अंदर ही दे रखा है, तो उसको सोक बोलते हैं।
नहीं, तो जैसे आप सोक सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपका चेंज हो जाए, 15 मिनट का सोक रखना है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, ठीक है। अच्छा, तो हम आप एक साथ सोक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टीम, हाँ। एक्स्ट्रा रिंस भी, हाँ तो सब एक साथ सिलेक्ट कर हाँ। सकते हैं। ठीक है। अगर ये फीचर्स आप इसमें और चेंज करोगे ना तो यहाँ पे जो टाइम है वो भी चेंज होएगा। अच्छा, जैसे मुझे जैसे आपका extra rinse भी डालना है। हाँ, जैसे आपको एक्स्ट्रा रिंस डालना है हाँ, तो उसके और ये आ गया आपका एक्स्ट्रा रिंस, हाँ। तो इससे भी आपका टाइम आपका बढ़ेगा। अब मैं सोक भी डालना चाहती हूँ इसमें। अब जैसे अब 3 घंटा 26 मिनट हो गए हैं, ये सोक डाला आपने, अब कितना 3 घंटे का, हो गए। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका एक्स्ट्रा रिंस आ गया, स्टीम डालना है, स्टीम डाल सकते हैं आप। 4 घंटे 26 मिनट का प्रोग्राम हो गया। ठीक। अब ये प्रोग्राम जैसे ही कैंसिल करोगे ना, यहाँ पे टाइम अपने आप कम हो जाएगा। ये देखिए, जैसे अभी ये हमने कैंसिल कर दिया सोक का, एक्स्ट्रा रिंस का भी कैंसिल कर दिया, स्टीम का भी कैंसिल कर। अब 2 घंटे 23 मिनट का प्रोग्राम। नॉर्मल है। अब और भी इसमें टाइम कम कर सकते हो, वो है टाइम सेवर। जैसे आपको पता है आपके कपड़े ज़्यादा मैले नहीं है तो आप टाइम सेवर भी कर सकते हो। अब 1 घंटा 23 मिनट हो गया, ठीक है। नहीं तो पहले आपका 2 घंटे 37 मिनट का था। अब ये इसलिए दिया कि अगर आपके कपड़े कॉटन के हैं पर मैले नहीं है ज़्यादा तो उसमें टाइम सेवर आप दे सकते हो, उससे टाइम आपका थोड़ा और सेव हो जाएगा। और उसमें क्या होगा, आपकी जो पावर की सेविंग होएगी, फिर ठीक। बिजली का बिल कम आएगा। उसके बाद आ जाता है आपका बेबी वेयर। जैसे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, उनको अगर वॉश करना आपने, उस प्रोग्राम में क्या क्या फीचर्स चाहिए आपको, तो मशीन के अंदर जो है वो फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से प्रोग्राम बनाया है। ये खुद ही दिखाएगी कि इस टाइप के कपड़ों को कैसा ट्रीटमेंट चाहिए। अब जैसे ये छोटे बच्चों के कपड़े थोड़े डेलिकेट होते हैं तो उनको 800 RPM दिया हुआ है। ठीक है। पहले जैसे 1000 कॉटन का था ना, उसमें 1000 से 1400 तक। अब इसमें 800 से ऊपर नहीं जाएगा, उससे कम कर सकते हैं आप, 800 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। ये देखिए 600, 800 से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा देंगे तो कपड़े आपके ख़राब हो सकते हैं। टेम्परेचर, आप जैसे बच्चे हैं तो उनके हाइजीन रखना पड़ता है, इसलिए टेम्परेचर का ऑप्शन जहाँ पे आ रहा है 40 या 60 या कोल्ड, ठीक है। उसके बाद कपड़े, इनके कपड़े का जो है वो लाइट वेट होते हैं बट उनका फैलाव ज़्यादा होता है, इसलिए इन्होंने इसको 3 किलो वेट बोला हुआ है इसमें वॉश करने के लिए। उसके बाद इन कपड़ों में कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे सोक, गंदे भी होते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार तो सोक कर सकते हो आप, एक्स्ट्रा रिंस भी दे सकते हो, ठीक है, स्टीम भी दे सकते हो हाइजीन करने के लिए। टाइम सेवर, अगर आप ज़्यादा मैले नहीं है तो टाइम सेवर भी कर सकते हो। डिले स्टार्ट है, डिले स्टार्ट होता है जैसे इसमें टाइम लगा के रख दो, उतने टाइम के बाद मशीन अपने आप ऑन होएगी ठीक है। और कपड़े धोना शुरू कर देगी और फिर बाद में एंड हो जाएगी, फिर आप इसमें कपड़े निकाल सकते हो। मिनट तो ये start डिले स्टार्ट जो है हमारा, ये हर एक प्रोग्राम में एप्लीकेबल है। करके दिखाना डिले स्टार्ट। इसके लिए आपको डिले स्टार्ट को सिलेक्ट करना है। टाइम देगा ये सिलेक्ट करने। ये आ गया डिले स्टार्ट पे। अब कितने, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे 24 घंटे तक का होता है ये, अच्छा, ठीक 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 है। ये 24 घंटे तक जाएगा आपका। ठीक है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद उतने टाइम के बाद मशीन अपने आप ऑन होएगी और फिर कपड़े धोना शुरू कर देगी। उसके बाद आ गया आपका पावर स्टीम। पावर स्टीम ये जो है ये एक्स्ट्रा हाइजीन पर्पस के लिए है। जैसे डॉक्टर के कपड़े आपने स्टेरलाइज करने हैं, किसी पेशेंट के या छोटे बच्चों के कपड़े स्टेरलाइज करने हैं, जहाँ आप अपने स्टेशन से कहीं दूर गए हो, जैसे दिल्ली बम्बई वगैरह गए हो, तो वहाँ पे अगर कोई वायरस का कोई है तो वो आप यहाँ से पावर स्टीम लगा के कपड़े बिल्कुल 100% हाइजीन कर सकते हो, बैक्टीरिया फ्री कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम में आपकी 2 बार स्टीम रन करेगी, एक शुरू में एक लास्ट में, ठीक है। उसके बाद इसमें फंक्शन दिए हुए हैं स्टीम का, इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। ठीक है। स्टीम सिलेक्ट है। हाँ, ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। एक्स्ट्रा रिंस भी इसमें आ रहा है क्योंकि कपड़े एक्स्ट्रा हाइजीन करने हैं उसके लिए। अब कपड़े आपके 3 किलो डालने हैं इसमें, ठीक है, और आधे घंटे का टाइम है। रिफ्रेश आ गया। रिफ्रेश में आपने वो कपड़े जो जैसे ऑलरेडी आपने कपड़े धो के ट्रंक में रखे हुए हैं, जैसे वुलन के कपड़े ट्रंक में रखे हुए हैं, अभी सर्दियाँ आएंगी तो वो निकालने हैं और उनको लगाना है। बट उसमें क्या होता है, स्मेल जैसी हो जाती है, तो वो कपड़े अगर आपने रिफ़्रेश करने हैं
तो इसके लिए एक सेंसोर आता है, सेंसोर इसके अंदर डालना है और रिफ्रेश मोड पे लगा के आपने कपड़े वॉश कर देने हैं। तो कपड़ों से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, कपड़े आपके फ्रेश हो जाएंगे। अब इस मोड में आपको ये दो, एक स्टीम वाला फंक्शन मिलेगा, एक टाइम सेवर वाला, ठीक है, और आधे घंटे का प्रोग्राम रहेगा। और 1 किलो कपड़े डालने हैं आपने, ज़्यादा नहीं डालने। और इस मोड में स्पिनिंग नहीं होएगी आपकी। अच्छा ठीक है। कॉटन इको प्लस आ गया। कॉटन इको प्लस में आपको उसी हिसाब से प्रोग्राम दिए हुए हैं। कॉटन इको प्लस में आपको वो कपड़े डालने हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे मैले कपड़े हैं, उनको डालना है। जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, खेलने के लिए जाते हैं, मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो उन कपड़ों को अगर वॉश करना है, इसमें सोक और एक्स्ट्रा रिंस दिया हुआ है। और गर्म पानी से वॉश करना है, क्योंकि दाग वाले कपड़े तो ठंडे पानी से निकलेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे कोल्ड वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आपका। उसके बाद 8 किलो कपड़े डाल सकते हो, ठीक है, और 1000 RPM की स्पीड रहेगी। 2 घंटे 22 मिनट का प्रोग्राम है। अगर फीचर ऐड करोगे तो और आपका टाइम बढ़ जाएगा। डिले स्टार्ट भी आ रहा है इसमें, ठीक है। अब आ गया आपका क्रैडल वॉश। क्रैडल वॉश में आपने वो कपड़े वॉश करने हैं जिनके ऊपर शीशे सिपियाँ वगैरह है, जहाँ कोई आर्ट पेंटिंग वगैरह की हुई है, जो एक्स्ट्रा डेलिकेट है, वो कपड़े, या पार्टी वेयर वाले कपड़े, वो कपड़े वॉश करने हैं, ठीक है। इस मोड में आपको एक्स्ट्रा रिंस मिलेगा, डिले स्टार्ट मिलेगा, और टेम्परेचर के 3 ऑप्शन मिलेंगे, 40, 30 और कोल्ड, ठीक है। और 2 किलो कपड़े डालने हैं आपने। 400 RPM की स्पीड रहेगी, 38 मिनट का प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। अब आ गया एक्सप्रेस वॉश। एक्सप्रेस वॉश में आपने वो कपड़े डालने हैं जो कम मैले हैं, जैसे जॉगिंग वाले, जिम वाले कपड़े हैं, वो कपड़े आप इसमें डाल सकते हो आप। और इसमें आपको एक्स्ट्रा रिंस मिलेगा, टाइम सेव भी मिलेगा, और डिले स्टार्ट मिलेगा। और टेम्परेचर के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे, कोल्ड, 30 डिग्री और 40 डिग्री। और ये इस प्रोग्राम में आप 2 किलो कपड़े डाल सकते हो। 800 RPM की स्पीड मिलेगी स्पिनिंग की, और इसमें आपके 15 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। सिंथेटिक कपड़ों के लिए दिया है यहाँ पे प्री वॉश, सोक, एक्स्ट्रा रिंस, टाइम सेवर, डिले स्टार्ट, 60 डिग्री तक कोल्ड, 20, 30, 40 और 60 डिग्री टेम्परेचर के लिए दिया है। 3.5 किलो इसमें कपड़े डालने हैं। 1 घंटा 53 मिनट का प्रोग्राम है, ठीक है। और स्पिनिंग की स्पीड 800 RPM है। बल्कि आगे इसमें बेडशीट वगैरह अपने हैवी कपड़े अगर वॉश करने हैं तो उन कपड़ों के लिए है। इसमें आ गया प्री वॉश मिलेगा आपको ऑप्शंस में, सोक, एक्स्ट्रा रिंस, टाइम सेवर और डिले स्टार्ट मिलेगा। और टेम्परेचर के ऑप्शन 3 मिलेंगे, कोल्ड, 40 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। और स्पिनिंग स्पीड 600 RPM रहेगी। 1 घंटा 12 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। प्लस अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो टाइम आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा। एंटी एलर्जन आगे, जो आपके एलर्जी वाले कपड़े, जैसे किसी बंदे को एलर्जी होती है, जहाँ किसी डॉक्टर के कपड़े हैं या पेशेंट के कपड़े, वो वॉश करने एंटी एलर्जी वाले में आप वॉश कर सकते हो। इसमें भी आपको सोक, एक्स्ट्रा रिंस, टाइम सेवर और डिले स्टार्ट मिलेगा। 40 और 60 डिग्री टेम्परेचर में, इसमें कोल्ड का ऑप्शन नहीं आएगा आपको। और 800 RPM की स्पीड से स्पिनिंग होएगी। 2 घंटे 12 मिनट का प्रोग्राम है और 3 किलो कपड़े आप डाल सकते हो इसमें। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका टाइम प्लस माइनस हो जाएगा जितना आपको करना होगा। वुलन के कपड़ों के लिए आ गया ये। इसमें एक्स्ट्रा रिंस दिया है और टेम्परेचर के 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। और आपका 2 किलो कपड़े डालने हैं इसमें, और 800 RPM की स्पीड से आप कपड़े धो सकते हैं। छोटा ब्लैंकेट वगैरह धोना हो तो वुलन में तो 2 किलो से शायद ऊपर हो जाए। हाँ, जो इसमें आसानी से आ जाए ना, वो आप डाल सकते हो। जैसे 70% आपका टब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो वो वॉश हो जाएगा। 70% से ज़्यादा होगा फिर वो उसको वो एकदम टाइट हो जाता ना, फिर हाँ वो पलटा नहीं खाता अच्छे से, तो वो साफ़ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया रिंस प्लस स्पिन ड्राई करना है, तो इस मोड पे आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेम्परेचर का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा रिंस, टाइम सेवर और डिले स्टार्ट मिलेगा। और 8 किलो तक कपड़े आप डाल सकते हो, ठीक है। और 16 मिनट का ये प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद टब रिंस और स्पिन ड्राई हमें कपड़े धोने के बाद करना है, ये अलग ही एक मोड है? ये एक स्पेशल मोड दिया है। जैसे आपके कपड़े धोए हुए हैं, आंधी तूफान आता है, उड़ के चले जाते हैं, मिट्टी लग जाती है उनको, तो उनको अगर दोबारा से साफ़ करना, डिटर्जेंट वगैरह डालने की ज़रूरत तो होगी नहीं,
ठीक है ना। तो उसके लिए आप रिंस स्पिन ड्राई कर सकते हो। या धूप में कपड़े पड़े, अगर बारिश आती है फिर से गिल्ले हो जाते हैं, स्पिन ड्राई कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। उसके बाद टब क्लीन आ गया। जैसे 1 महीना आपने वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धोए हैं तो उनमें क्या होता है, वॉशिंग मशीन के अंदर टब की बैक साइड में मिट्टी धूल वगैरह को इकट्ठी होकर उसमें चिपक जाती है, तो उसको भी आपने रेगुलर क्लीनिंग करनी है, जिससे आपकी मशीन हाइजीन रहेगी। जब आप इसमें कपड़े डालेंगे तो आपने 70% कपड़े लोड रखने हैं, इधर तक रखने हैं, इतने 30% आपको खाली रखना है, ताकि आपके कपड़ों को थंपिंग एक्शन मिल सके। कपड़ा ऐसे ऊपर उठ के ना नीचे गिरना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे गिरना चाहिए। उसके बाद जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा, इसको आपने पीछे करना है, तो इसको यहाँ से रेगुलर सफाई करते रहना, नहीं तो यहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह रह जाती है, ठीक है, तो उससे फिर स्पॉट बन जाते हैं। जब कपड़े लोड करेंगे तो इसमें पेन, पेंसिल, कॉइन वगैरह कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे आपने निकाल देनी है, ठीक है। और इसको भी साफ़ रखना है। इसमें 4 साल की आपको फुल वारंटी मिलेगी, 10 साल मोटर की वारंटी मिलेगी, 10 साल स्पेयर पार्ट की सपोर्ट मिलेगी आपको। ये आ गया आपका प्री वॉश के लिए। प्री वॉश में अपना थोड़ा सा डिटर्जेंट डालना है, कोई 10 ml। ये जब तब डालना जब आप कॉटन इको प्लस प्रोग्राम लगा रहे हो, जब आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे मैले हैं, तब इसमें डालना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। अगर हमें सोक करके रखने हैं कपड़े तो भी डालना है, तो इसमें नहीं डालना आपने। उसके बाद ये आ गया ब्लीच इनलेट के लिए, जैसे नील वगैरह डालना है, सॉफ्टनर डालना है, डेटॉल डालना है, कम्फर्ट डालना है, वो इसमें डालना है। मेन डिटर्जेंट जो आपका IFB का फ्लफ़, वो आपने यहाँ पे डालना है। यहाँ पे 2 लेवल दिए हुए हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। तो अगर ज़्यादा मैले नहीं है कपड़े, लेवल 1 तक डालना है। अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़े ज़्यादा डाल दे, बहुत ज़्यादा मैल है तो फिर आप फुल भी कर सकते हो, मैक्सिमम यहाँ तक कर सकते हो आप, ठीक है। और आपने महीने में एक बार हमें बुला के मशीन की सर्विसिंग करवानी है। जब जैसे आप डेली कपड़े धोते हो तो मशीन की मेंटेनेंस भी साथ साथ में रहनी चाहिए, तो वो आप हर महीने आप हमें बुला के सर्विसिंग करवा सकते हो। कस्टमर केयर में कॉल करनी है तो वहाँ से। इनिशियल कितनी सर्विसेज फ्री हैं? 48 सर्विसेज आपको मिलेगी 4 साल 4 साल में फ्री। हाँ, तो वो आप कभी भी बुला के करवा सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपने मशीन को चलाना है, अपने पैरों के नीचे लकड़ी का फट्टा रखना है या रबड़ का कोई मैट रखना है, और पैरों में शूज़ लगे होने चाहिए, ठीक है। आपके पॉइंट पे अर्थिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई और चीज़ कोई जैसे पता नहीं लगा, आप पूछ सकते हैं। अभी जो आपने फर्स्ट वाला बताया ना, जो पहले डालने के लिए डिटर्जेंट, हाँ, वो कब कब डालना? ये वाला, हाँ, ये आपने सिर्फ तभी डालना जब आपके पास कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे मैले हैं, तब डालना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं इसमें डालने। जब हमने सोक का ऑप्शन डलवाया तो हमने सिर्फ लास्ट वाले में ही डालना है, वो खुद ही सोक हो जाएंगे उससे। हाँ, ठीक है, उसमें मशीन रुकी रहेगी ज़्यादा देर और चलेगी कम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ये हमारे कस्टमर केयर नंबर्स हैं, यहाँ पे आप कॉल करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हो, और नियरेस्ट सर्विस सेंटर के आपको कॉल आएगी फिर वहाँ से। इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये अपना वुलन का सर्फ है, जैसे वुलन के कपड़ों को वॉश करना है तो इस सर्फ से वॉश करना है, ठीक है। ये IFB का है। ये कलर कैचर है, जैसे आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है जो कलर छोड़ता है, तो उसके लिए आप ये एक शीट इसकी डाल दो। इसमें 30 शीट होती हैं, तो जैसे ही वो कपड़ा कलर छोड़ेगा तो ये शीट उसको कलर को कैच कर लेगी, वो बाकी कपड़ों को नहीं लगने देगी। ये आ गया आपका स्टेन रिमूवर, जैसे कोई अचार, चाय, कॉफ़ी का दाग है या कॉलर कप्स के ऊपर मैल है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है साफ़ करने की। आपने इसको सुराख करना छोटा सा, और उतने से दाग पे जितने निशान होगा दाग का, उतने से दाग को ये लगाना। उसके बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है, और हाथ से रब करके मशीन में डाल के आप वॉश कर सकते हो, साफ़ हो जाएगा दाग। रूटीन में नॉर्मल आपका ये डिटर्जेंट यूज़ होएगा IFB का। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे एक तो ये ईज़िली सॉल्युबल है, दूसरा एक्टिवेशन टाइम इंस्टेंट है, तीसरा ये आपके कपड़ों को फ्लफ़ी रखेगा और हल्की हल्की फ्रेगरेंस भी रहेगी कपड़ों में, और ये 1 लीटर 1.5 लीटर के बराबर है।
ये आपने एक ढक्कन इसके साथ डाल देना, इससे क्या होगा जब आपका ड्रम है वो बिल्कुल शाइन करता रहेगा, साथ साथ में साफ़ ही होता रहेगा, उससे क्या होगा स्केलिंग नहीं हो पाएगी। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए है, जैसे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज या फ्लक्चुएशन होती है तो उस समय ये वर्क करता है। सडनली आपकी 440 वोल्टेज आती है, जैसे ये मशीन को बंद कर देगा और जैसे ही वोल्टेज सही होगी दोबारा से ऑन भी कर देगा। अगर हाई आती है या लो आती है फिर भी ये काम करेगा, फ्लक्चुएशन होएगी फिर भी ये आपकी मशीन को सप्लाई नहीं देगा, मशीन बंद कर देगा अपने आप। जैसे ही लाइट सही होगी तो अपने आप करेक्ट भी कर देगा। उसके बाद ये है आपका फैब्रिक ब्राइटनर है, इसका काम होता है वाइट कपड़े को एक्स्ट्रा वाइट करना और कलर कपड़े का जो कलर है वो डल नहीं होने देता है, उसको ब्राइट रखता है। ये 10 ग्राम डालना है अपना हर वॉश में। तो जैसे अगर आपकी मशीन में ज़्यादा स्केलिंग हो जाती है तो ये डी स्केल पाउडर आता है, ये अपना मशीन में डाल के आप उसकी सर्विसिंग करनी है। ये चीज़ें जब भी कभी आपके पास ख़त्म हो जाए कभी भी आप हमें फ़ोन करके बुला के चीज़ें मंगवा सकते हो, ठीक है।